बेटा तुम्हें पता होगा कि वर्ल्ड का पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह है यूरिया। और यूरिया को सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल होलर नामक साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके, हीट करके। ठीक है ना? होलर नामक साइंटिस्ट, WHOLER, होलर साइंटिस्ट प्रिपेयर या सिंथेसाइज्ड, होलर साइंटिस्ट synthesized first organic compound in a laboratory, okay. Holler scientist synthesized first organic compound in a laboratory. उसका नाम क्या था बेटा? यूरिया, which is called यूरिया। देखो बेटा यूरिया का जो फॉर्मेशन है, देखो ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि लेबोरेटरी में फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा था, तो कौन सा था बेटा? यूरिया। अब यूरिया को होलर जो साइंटिस्ट था उसने कैसे इसको प्रिपेयर किया या सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में, इसके लिए उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनेट को गर्म करके बेटा लेबोरेटरी में यूरिया का सिंथेसिस किया। देखो अमोनियम साइनेट NH4NCO ये होता है बेटा अमोनियम साइनेट। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं NH4, ठीक है, NH4NCO, इसको बोलते हैं अपन अमोनियम साइनेट। ओके, इस अमोनियम साइनेट को अपन हीट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो देखो यूरिया प्राप्त होता है NH2CONH2। ओके, ये है बेटा यूरिया। देखो नाइट्रोजन कितने हैं? 2, ये 2 नाइट्रोजन आ गए यहाँ पर। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1, ये 1 ऑक्सीजन आ गया। कार्बन कितना है इस कंपाउंड में? 1 आ गया। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 2 and 2 4। ओके, तो ये होता है यूरिया। इसका जो IUPAC नाम है वो IUPAC नाम में अभी आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटा। वैसे इसका IUPAC नाम होता है एमिनो मेथेनेमाइड। ओके, ये एमाइड ग्रुप है और ये एमिनो ग्रुप है, तो एमिनो मेथेनेमाइड इसका IUPAC नेम होता है। ओके, तो अब पढ़ेंगे बेटा अपन आगे इसके अंतर्गत बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है जनरली। तो देखो जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बेटा कुछ फीचर्स हैं, क्या क्या है? जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट नेचर के होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो 2-3 अपन जो मेन फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो पढ़ लेते हैं बेटा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ organic compounds, characteristic features of organic compounds। देखो बेटा फर्स्ट जो फीचर आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वे आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कोवैलेंट नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं बेटा? कोवैलेंट। तुम पिछली क्लास में
आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल बॉन्ड, है ना। इतने सारे बॉन्ड की स्टडी करके आए होंगे। तो तुम्हें पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है उसके द्वारा फॉर्म होता है दो एटम्स के बीच में या दो से अधिक एटम्स के बीच में। ओके, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड present in covalent bond is present in organic molecules. In organic molecules. ओके, अब देखो बेटा, जब कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनमें तो ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर नेचर के, तुम्हें पता है किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। बट इन मॉलिक्यूल में देखो कार्बन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना, सेम मानी जाती है। सो दैट दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर organic molecules are non-polar in nature. Non-polar in nature. ओके, तो बेटा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ओके, अब देखो तुम्हें पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है ना। तो जो पोलर नेचर के कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो पाते हैं। ओके, और जो नॉन पोलर नेचर के कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो पाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ये कौन से होते हैं? नॉन पोलर। सो दैट दीज कंपाउंड्स आर डिजोल्व और soluble in non-polar solvents. Okay, these compounds soluble in कौन से सॉल्वेंट में soluble होंगे बेटा? In non-polar solvents. These compounds soluble in non-polar solvents. Non-polar ओके, ये थी बेटा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। ओके, नेक्स्ट और लिख लेते हैं अपन। देखो इसको थर्ड डाल लो और इसको अपन फोर्थ डाल लेते हैं। अब देखो इन मॉलिक्यूल्स में बेटा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो नेचर का होता है, बिल्कुल लो होता है। सो दैट दीज कंपाउंड्स हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, so these compounds have less boiling point and melting point। तो देखो बेटा इन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट व मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वेरी लेस। किसके कंपैरिजन में? आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। ओके, तो ये तो हो गए बेटा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। ओके, अब पढ़ेंगे अपन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, हर स्टेप को अच्छी तरह समझते हुए चलिए। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो देखो बेटा तुम्हें पता है there are two types of bondings are present in organic molecules।
फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्डिंग एंड सेकंड इज पाई बॉन्डिंग। ओके, तो देखो बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बेटा बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपन। तो देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्डिंग एंड सेकंड इज पाई बॉन्डिंग। ओके, there are two types of bondings are present. There are two types of bondings are present in organic molecules. ओके बेटा, फर्स्ट कौन सी आती है? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग। ओके, और दूसरी कौन सी आती है? पाई बॉन्डिंग। ये दो प्रकार के बॉन्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। ओके, तो देखो बेटा तुमने पढ़ा होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग एक्सियल टू एक्सियल होती है तब तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बॉन्ड, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग साइड वे और कोलेटरल होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो पहले लेते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। देखो है ना, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ एक्सियल, या अपन कह सकते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म by the axial overlapping of axial overlapping of atomic orbitals, atomic orbitals। ओके, तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होता है? देखो बेटा, यदि अपन ने ले लिया ये है एस ऑर्बिटल, तुम्हें पता है एस ऑर्बिटल जो होता है वह स्फेरिकल नेचर का होता है बेटा, गोलाकार स्फेरिकल नेचर का। ओके, और जो पी ऑर्बिटल होता है वह डम्बेल नेचर का होता है। ओके, अब इन दोनों के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। ओके, तो जब इनके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो देखो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये है ओके, और कौन सा बॉन्ड बनेगा इसके द्वारा? सिग्मा बॉन्ड। ये है बेटा सिग्मा बॉन्ड। यदि अपन p प्लस p ऑर्बिटल ले लें, देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल, और ये है बेटा p ऑर्बिटल। अगर मैं p p ले लूं दोनों, ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, जब दोनों में ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो देखो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कौन सा है ऑर्बिटल? p, ये भी p। ओके, ये pp ओवरलैपिंग है और pp ओवरलैपिंग के थ्रू
सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या sp ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो देखो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा एक दूसरे के सिद्ध में मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली टू द पाई बॉन्ड बिकॉज एक्सियल ओवरलैपिंग इज इफेक्टिव comparatively to the साइड वे ओवरलैपिंग और कोलेटरल ओवरलैपिंग। ओके, तो बेटा इंग्लिश मीडियम के हो, कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? तुम चाहो तो मैं मिक्सिंग में भी बोल दूंगा। नेक्स्ट आता है अपना पाई बॉन्डिंग। नेक्स्ट है बेटा पी पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग। ओके, देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइड वे और कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्डिंग का बेटा फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड वे या कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। तो लिख देता हूं मैं, पाई बॉन्ड इज फॉर्म by the overlapping of by the overlapping of atomic orbitals. Pi bond is formed by the collateral overlapping. यहां कर देते हैं अपन collateral और साइड वे और साइड में ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइड में या कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। देखो साइड में या कोलेटरल ओवरलैपिंग क्या होती है इसको अपन देख लेते हैं। ये जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है बेटा ये तुम्हारे हाई लेवल से कंप्लीट होगा केमिकल बॉन्डिंग वाले लेसन में। ठीक है, अभी जो जो पढ़ा रहा हूं उसको समझते चलिए, आगे जैसे जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा बेटा सब कुछ तुम्हारे नॉलेज में होगा। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा तुम्हें, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तुम्हारा सिलेबस अपने आप कंप्लीट होता चला जाएगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है अपन को। ओके, तो देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लो बेटा ये p ऑर्बिटल है, ओके, प्लस ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल की क्या होगी, साइड वे ओवरलैपिंग मतलब कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो देखो साइड वे ओवरलैपिंग। ओके, तो साइड वे ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, ऐसा। ये क्या है बेटा, साइड वे ओवरलैपिंग। ओके, तो इनमें क्या होता है, बॉन्ड के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा हो जाती है। ओके, तो ये पाई बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो जब कार्बन एवं हाइड्रोजन और कार्बन एवं कार्बन के बीच में बेटा तुम्हें पता है अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो वहां पर पाई बॉन्ड भी पाया जाएगा।
जो पाई बॉन्ड है हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ बनता है। पाई बॉन्ड का बेटा सिंगल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, जबकि पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है बेटा। सो दैट यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। सो दैट सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली टू द पाई बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दे रहा हूं। देखो बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अभी अपना है, क्या नाम होगा इसका, एथेन। तुम 10th में पढ़ के आए हो ना, क्या नाम होगा इसका, एथेन। कितने कार्बन है, दो। दो को क्या बोलते हैं बेटा, एथ है, एथ, ठीक है ना। और एथ का सफिक्स क्या होता है, एन, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, एथेन। ओके, तो देखो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। देखो मैं इसको खोलकर लिख देता हूं। ये अपन ने इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। तो बेटा ये भी सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल में, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो जाएंगे बेटा सिग्मा बॉन्ड, 7। पाई बॉन्ड कितने होंगे इसमें, 0। क्यों, क्योंकि कोई मल्टीपल बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है ना। डबल बॉन्ड होता तो एक पाई बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो 2 पाई बॉन्ड होते। तो मैं समझा देता हूं बेटा, अगर ऐसा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। ओके, ये है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये है बेटा डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा प्लस एक पाई पाया जाता है। इन बातों को ध्यान रखना है अच्छी तरह तुम्हें। तो आगे के जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा इससे रिलेटेड नीट प्लस आईआईटी में जो पूछे गए हैं वो तुम इजीली सोल्व कर लोगे। तो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, एक सिग्मा प्लस एक पाई। ओके, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो बेटा, ये है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत एक सिग्मा होता है प्लस 2 पाई पाए जाते हैं बेटा। ओके, यह है अपना सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो मैं एक दो एग्जांपल द्वारा और तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, फिर अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। ओके, तो देखो बेटा, देखो ये है बेटा एथीन अपना, C डबल बॉन्ड C। ये क्या है, एथीन। ओके, और इसका कॉमन नाम होता है इथाइलिन। ओके, ये तो बेटा आईयूपीएसी नेम है और एक कॉमन नेम है। देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं अपन, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। एक डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, एक सिग्मा बेटा और एक पाई। ओके, तो देखो इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड बराबर कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो सिग्मा बॉन्ड बराबर बेटा 5। पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल में, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब सिग्मा प्लस पाई इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6।
ओके, तो ऐसे तुम इजीली निकाल लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है। जैसे अदर एग्जांपल लेता हूं मैं एक और, एसिटिलीन। ओके बेटा, इसका नाम क्या है? एसिटिलीन और एथाइन। आईयूपीएसी नाम क्या होता है इसका? एथाइन। एथाइन और एसिटिलीन, एसिटाइन। ओके, अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, तो सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा होगा ही सही। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा दो पाई पाए जाते हैं, ऊपर का पाई, नीचे का पाई और बीच का सिग्मा। ओके, तो देखो सिग्मा बराबर कितने हो गए बेटा इसमें? 1 2 3। सिग्मा बॉन्ड इज 3, पाई बॉन्ड 1 और 2, पाई बॉन्ड बराबर 2। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे अपने? टोटल नंबर ऑफ bonds is equal to 3 plus 2 is equal to 5। ओके, तो इस प्रकार तुम निकाल लोगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो मैं कुछ एग्जांपल से दे रहा हूं जिनमें तुम्हें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ओके, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, फर्स्ट मॉलिक्यूल से अपना टेट्रासाइनोएथीन, टेट्रासाइनो इथाइलिन या एथीन एक ही बात है, इथाइलिन। ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एंड नीट में भी इसको पूछा जा चुका है। नीट प्लस आईआईटी दोनों में बेटा इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि टेट्रासाइनो इथाइलिन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे। देखो बेटा, तुमने अब 10th पास करते ही कुछ सपने देखे होंगे कि कोई डॉक्टर बनेगा, है ना, कोई इंजीनियर बनेगा, सबने अपना अपना सोच रखा होगा, है। तो देखो सपना देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो संसार में सब कुछ अवेलेबल है, तुम्हें पता है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा बेटा। कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता है जीवन में। जैसे तुमने न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा होगा, 10th में भी कभी कहीं कहीं आया होगा, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जानते हो तुम। जब बेटा कोई रिएक्शन होती है तो उसके जस्ट अपोजिट एंटी रिएक्शन होती है। ओके, उसी प्रकार अपने जीवन में जो भी कर्म किया गया है, ठीक है, तो उसका फल निश्चित हो गया, ठीक है। वो कब मिलेगा ये तुम उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, लेकिन वो मिलेगा जरूर। कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, जैसा करोगे वैसा भरोगे बेटा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है। तो देखो रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाता हूं तुम्हें। सकल पदार्थ हे जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। बेटा ये संसार में सभी भोग विलास की चीजें उपलब्ध हैं, किंतु कर्महीन मनुष्य उनको प्राप्त नहीं कर सकता। तब तो कर्म तो मतलब करना ही पड़ेगा संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और बिना देखो मेहनत के जीवन के अंदर निखार नहीं आता बेटा, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी लाइफ के अंदर। ओके, तो देखो फर्स्ट कंपाउंड आता है अपना टेट्रासाइनो इथाइलिन।
नेक्स्ट जो बी कंपाउंड है वो लेता हूं मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ओके। सी लेता हूं मैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और डी जो कंपाउंड लेता हूं बेटा मैं साइक्लोहेक्सीन ओके। ए बी सी एवं डी इन चारों कंपाउंड्स में बेटा अपन को सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ओके। तो देखो मैं फर्स्ट कंपाउंड को लेता हूं। फर्स्ट कंपाउंड क्या है अपना टेट्रासाइक्लोइथाइलिन। देखो एक क्वेश्चन इस तरह का बेटा नीट प्लस आईआईटी में आता है कि कोई भी मॉलिक्यूल ले लेता है और मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करवाता है ओके। तो देखो टेट्रासाइक्लोइथाइलिन ये कंपाउंड लेता हूं मैं टेट्रा साइक्लोइथाइलिन ओके। तो बेटा पहले तो इसका फॉर्मूला बनाओ टेट्रासाइनो चार तो साइनाइड समूह है और इथाइलिन मतलब C डबल बॉन्ड C ओके। टेट्रासाइनो चार साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं CN और CN। अब तुम्हें यह पता है बेटा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है 4 ओके। तो देखो 4 वैलेंसी होने के कारण कार्बन अदर एटम्स के साथ में 4 बॉन्ड बना सकता है। तो मैं यहां कर देता हूं बेटा 1 2 3 और 4 बॉन्ड हो गए। कार्बन के अदर के साथ में एक बॉन्ड तो ये और 1 2 3 ये बॉन्ड ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी 3 बॉन्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार यहां पर भी कितने हो जाएंगे 3 बॉन्ड, यहां पर भी 3 बॉन्ड हो जाएंगे ठीक है। अब तुम इजीली इस कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बेटा एक सिग्मा ये सिग्मा देखते चलो यहां पर एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा ठीक है। यहां पर 2 पाई 2 पाई 1 पाई 2 पाई और 2 पाई ओके। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 9 ओके। पाई बॉन्ड की काउंटिंग कीजिए। पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा देखो 2 2 4 4 8 1 5 5 और 2 7 7 और 2 9। तो इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड भी 9 होते हैं और पाई बॉन्ड भी 9 होते हैं ओके। तो ये था बेटा आईआईटी का क्वेश्चन। इसमें कोई प्रॉब्लम आई तुम्हें है ना, सीख गई ना तो अच्छी तरह। किसी भी मॉलिक्यूल में तुम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं ओके। नेक्स्ट कंपाउंड लेता हूं अपन अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कंपाउंड ले सकते हैं अपन ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम ओके। चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं बेटा पी कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस टू CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड में कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। तो बेटा कैलकुलेट करो और मेरे को बता कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ओके। तो निकालो सिग्मा कितने हो जाएंगे इसके अंदर। देखो इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लो बेटा। पहले कैसे लिखेंगे अपन CH3 ओके। CH3
फिर क्या है, CH2 2 बार है, ये 2 बार CH2 लिखते हैं बेटा। ओके, फिर क्या आ रहा है, CH डबल बॉन्ड CH। ओके, तो बेटा ये कंडेंस्ड फॉर्म थी और ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। ओके, तो किसी भी कंडेंस्ड फॉर्म को अपन इस प्रकार एक्सटेंडेड फॉर्म में बदल लेते हैं। अब इसमें अपन सिग्मा बॉन्ड एवं पाई बॉन्ड काउंट करना इजीली हो जाएगा। 1 1 1 सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ओके, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिग्मा बॉन्ड्स बराबर 14। ओके, और पाई बॉन्ड्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। कोई प्रॉब्लम। तो इस प्रकार अपन किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड कंपाउंड है अपने वो है बेटा, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड देखो, नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं अपन सी साइक्लोहेक्सीन। तो ये बेटा कंडेंस्ड फॉर्म है, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में बदल लो और बदल के सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। तो देखो एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, कार्बन की वैलेंसी तुम्हें पता है इसे कितनी होती है 4। तो देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है बेटा, 2 बॉन्ड है ना, ये कार्बन और ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। तो 4 कर लो, 1 2 3 4 हो गए। यहां पर देखो 1 2 3 4 हो गई, इसकी भी, इसकी 1 2 3 4 हो गई। ओके, अब देखो बेटा इस मॉलिक्यूल में एवरी कार्बन एटम्स की वैलेंस कितनी हो गई 4। अब तुम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 16। एक बार और काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ओके, और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा बेटा 1। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ओके, तो अपन इस प्रकार किसी भी मॉलिक्यूल में बेटा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है वो है अपना CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है ना, ये कंपाउंड ले लेता हूं बेटा, अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं अपन। देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म में कर लो इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये H डबल बॉन्ड O। ओके, ये तुम्हें पता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो मैंने इसको ऐसे राइट कर दिया बेटा। ओके, तो अब इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकाल लो, सिग्मा, ये सिग्मा ऊपर का पाई नीचे का पाई, ये सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई। ओके, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा इसमें, सिग्मा इज इक्वल टू 1
2 3 4 5 सिग्मा इज इक्वल टू 5 और पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा पाई बराबर 1 इसमें कितना ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं तो 2 और 3 ओके और टोटल नंबर ऑफ कर दे दो अपन इज इक्वल टू 8 टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट 8 ओके 8 सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स ओके तो आज बेटा अपन ने क्या क्या पढ़ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी ओके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फीचर्स पढ़े हैं देखो इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में है ना फिर नेक्स्ट पढ़ा अपन ने बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और फिर लास्ट में क्या पढ़ा अपन ने कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओके अब नेक्स्ट जो चीज आती है अपने आगे वो पढ़ेंगे अपन बेटा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले पाएंगे आज इतना सा ही ठीक है बेटा ओके